तो ये क्या था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट का? ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले याद कर लो, एक ये याद कर लो, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। आपको ए और बी दिया होगा और थीटा दिया होगा, बोलेंगे रिजल्टेंट निकालो तो ये फॉर्मूला लगा के रिजल्टेंट निकालना। जब आपसे बोलेंगे रिजल्टेंट निकालो तो हमेशा दो चीज निकालनी, एक रिजल्टेंट और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाना। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, बल्कि दो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना और दोनों लिख लेना। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, इनके ऊपर न्यूमेरिकल ऑन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल ऑन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन, मान लो एक ये बॉडी है, इसमें एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, एक दूसरी फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की। एक फोर्स 5 न्यूटन की है और एक 6 न्यूटन की है, इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। बोला नेट फोर्स बताओ, रिजल्टेंट, नेट माने रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स का भी फॉर्मूला वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ए मान लो, एक किसी को भी ए मान लो, किसी को बी मान, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू 5, ए की जगह 6, बी की जगह 5, थीटा की वैल्यू कितनी है 60। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस 25, ये कितना हुआ 60, कॉस 60 क्या होता है हाफ, है ना, ये कट गया 30, कितना आया 3 2 5 3, कितना हुआ 6 5 11 और 3 2 5 3 8 और 1 9, रूट 91 आ गया। तो रूट 91 तो रूट में ही छोड़ देना है, या आप रूट 91 निकाल भी सकते हो। पता है रूट 91 निकालने का तरीका बताता हूँ तुम्हें, एक बड़ा अच्छा तरीका। एक तो 10th क्लास, वो जो हम 8th में करते थे वो तरीका, एक और तरीका है, 91 के आसपास किसका रूट होता है, 91 के आसपास 81 होता है। तो 81 किसका रूट होता है 9 का, तो 9 लिख लो। 91 के, ध्यान सुनना, 91 के आसपास किसका रूट होता है 81, 81 का रूट क्या होता है 9। अब 81 91 81 से कितना ज्यादा है 10, तो यहाँ 10 लिख दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका डबल, 9 का डबल क्या होता है 18, कितना हुआ ये 5 9 है, 5/9 कर लो, 5/9 कितना होगा, पॉइंट लगेगा, है ना, पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 लगेगा, 9 5 45, है ना, फिर आया 5, फिर वही 9 5 45, कितना आया 0.55, तो इसका रूट होगा 9.55। तरीका देखा तुमने, फिर से बताऊं, इसके आसपास किसका रूट था 81, 9 का रूट था, 81 91 से कितना ज्यादा था 10 लिख लो, इसके डबल से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही इसका रूट होगा, कितना आया 9.55। सबके लिए कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं, 2 डिजिट वाले 3 डिजिट वाले, ठीक है, जितना ज्यादा है उसके डबल से डिवाइड कर देना, सिंपल तरीका आया समझ में। ये एक तरीका है, बढ़िया तरीका ना, ये रूट निकालने का। ये रिकॉर्डिंग रहेगी ना, रिकॉर्डिंग रहेगी, उसमें देख लेना, ये बात समझ आई। अच्छा जी, ये आ गया आपका। अब यही खत्म नहीं हुआ, जब आपसे रिजल्टेंट पूछते हैं तो हमेशा डायरेक्शन भी निकालना है। अब आपने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी निकालना है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, वो tan बीटा वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था याद है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। a और b पता ही है और थीटा भी पता ही है, वहां डालना है बस खाली। तो ध्यान से सुनना, b की वैल्यू कितनी है 5, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, थीटा की जगह 60 डाल दूं, चलो अगले स्टेप में डालता हूँ, थीटा की जगह 60, a की वैल्यू कितनी थी 6, b की जगह 5, थीटा की जगह 60, साइन 60 क्या होता है √3/2 है जी, और cos 60 क्या होता है हाफ, है ना। तो ये एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, ये कितना हुआ 6 दूनी 12 5 17, तो ये हो गया 5√3 डिवाइडेड बाय 17, ये tan बीटा आ गया बच्चों। अब ऐसा तो कोई tan का एंगल होता नहीं है, tan तो हमने पढ़ा है 1 होता है, √3 होता है, 1/√3 होता है, ये तो नहीं होता, तो ऐसा आएगा। तो ऐसा कुछ आए तो आपने बीटा कैसे निकालना है, tan उधर ले जाना, उस पे इसे -1 को इनवर्स कहते हैं, tan उधर ले जाना, इनवर्स लगा के ऐसे आंसर छोड़ देना, बस कुछ नहीं करना।
तो क्या करना है, tan उधर ले जाके tan इनवर्स करके छोड़ देना, ये आंसर। तो जब आपको एंगल अगर पता, अगर सिर्फ √3 आया होता तो हमें पता है भाई tan √3 होता है 60 पे, तो आंसर 60 लिख देते। नहीं पता, बहुत सारे आंसर आएंगे जो नहीं पता होंगे तुम्हें, तो भाई tan उधर ले जाके इनवर्स लगा के छोड़ देना, ये आंसर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ए और बी दे रखा था, थीटा दे रखा। अगर आपसे कभी रिजल्टेंट पूछे तो हमेशा 2 फॉर्मूले लगाना, एक बार यहाँ से वैल्यू निकालना और यहाँ से डायरेक्शन निकालना। चाहे उसने डायरेक्शन पूछी हो चाहे ना पूछी, जरूर निकालना है, क्योंकि वेक्टर का मतलब ही है वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक है, एक और देख लो, फिर ये दोनों लिख लेना। क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल्स द 2 इक्वल वेक्टर्स इंक्लाइंड। ये थीटा गायब है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। एट व्हाट एंगल दीज 2 वेक्टर्स, माने ए की वैल्यू मान लो x है और b की वैल्यू भी मान लो x है, सच दैट देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट भी x के बराबर है, मतलब a की वैल्यू भी x है, b की वैल्यू भी x है, r की वैल्यू भी x है। थीटा निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला, a² + b² + 2ab cos थीटा। मैंने स्क्वायरिंग करके रूट हटा दिया, स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा। अब r की वैल्यू कितनी है, x, a की वैल्यू भी x है, b की वैल्यू भी x है, a की जगह भी x डालना है, b की जगह भी x डालना है ना। x² कट जाएगा, ये +x² इधर आएगा, क्या होगा -x²। यहाँ पे क्या बचा 2x², तो यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, x²/2x²। x² से x² कट गया, cos थीटा कितना आया, दिख रहा है बेटा, इधर दिख रहा है, cos थीटा आया -½ cos थीटा कितना है, -½ पता है cos हाफ होता है 60 डिग्री पे, cos हाफ क्या होता है 60, तो -½ में -60 आएगा, माइनस में आंसर नहीं छोड़ना, इसमें +180 ऐड कर देना, माइनस में कभी आंसर आए तो 180 में से 60 का क्या बचा 120, वही क्वाड्रेंट रूल है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 120। -60 का मतलब होता है बेटा, जैसे वो डी नहीं होता कंपास, यहां से देखो तो 60 है, इसे -60 बोलते हैं, तो उधर से देखो तो कितना है, उधर से 120 है, टोटल 180 होता है ना, तो ये है इसका मतलब। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू -60 जब आए तो उसमें 180 ऐड कर देना, पॉजिटिव में आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120। बात समझ में आई? ये सारा लिख लो, पॉज कर दे बेटा।